ये जिकड़ी भजनों का कार्यक्रम आप सुन रहे ही गांव एतवारपुर में। इसके गायक ही चौधरी अमर सिंह, गांव नीति निवास तसिंगा, सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई पवन कुमार उजरई जाट खंदौली आगरा उत्तर प्रदेश से। और झीका की झनकार सुन रहे हैं हमारे चाचा जी की तरफ से। आइए सुनिएगा ये वीडियो की रिकॉर्डिंग आप लोगों तक जो पहुंचा रहे हैं देशवाल डीजे साउंड। सुनिएगा एक और धमाका। परम आदरणीय मंच पर विराजमान हमारी कमेटी के मेंबर, पधारे हुए प्रांगण में जितने भी जिकड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम साहब। आदरणीय महान भावों, आपके बीच में बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए हैं। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा कलाकार समझता हूं, उनके चरणों की रज के बराबर भी नहीं। लेकिन कहते हैं कवियों की कविताएं और गायकों की गायकी अलग अलग हुआ करती है। आइए गौर दीजिएगा, चंद पंक्तियों में कवि ने लिखा है भैया जी, कुछ दान की महिमा बताई। और कैसे भैया, क्या बताई, सुनिएगा। के काऊनी दान करो पैसा को, काउन दान में भूमि गहाई, और काउन दान में बेटा चीरो, तो काउनी दयो स्वर्ण लुटाई। और काउन दान करो अनधन को, और काउनी दे पुष्प चढ़ाई। लेकिन एक मरम की बात है, और वो क्या, कि धन्य भाग सुपड़ खाते रे, जो के नाक कान हरि कूदे आई। बंधुओं, जिकड़ी का मेला है और जिकड़ी की वास्तविक जहां से शुरुआत होती है साखी से। आइए उस मर्यादा को निभाते हुए आपके समक्ष साखी सुनाएंगे। गौर दीजिएगा भैया जी, साखी क्या कह रही है। ए दी हो अरे नरी, अरे नरतनी काहे पे कियो है, गर्भ गुमा हो, अरे गर्भ गुमान, हेरे गर्भ गुमान रे भरोसो, और नाही जाते
प्राणी आखिर किस चीज पर अहंकार करता है? कहा, अरे एक दिन हवा के चले थे, अरे एक दिन हवा के चले थे। कहा, हे प्राणी, अरे एक दिन हवा। और ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 10 रुपए का पुरस्कार सभी लोग सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी के लिए। कहा, अरे एक दिन हवा के चले थे, अरे एक दिन हवा के चले थे। हेरे मिट्टी हम बे मिट्टी, हेरे मिट्टी जाए रे बबूला। और ये बड़े भैया नाम 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, कहा है ये मनुष्य का शरीर जो है 5 तत्वों से बना है और उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है एक दिन, इसलिए इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ये 101 रुपए का पुरस्कार भाई अरविंद जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे एक दिन हवा के चले थे, हेरे मिट्टी हम बे मिट जाए रे बबूला, जैसी में को। क्या बात है बबन भैया। एक दिन हवा के चले थे, हवा के चले थे, एक दिन हवा के चले थे, मिट जाए रे बबूला, जैसी में कोरे। आइए अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। आदरणीय बंधुओं, ऐसा तो कोई प्रसंग नहीं आपने अपने कानों द्वारा 2-4 बार नहीं सुना हो। गौर दीजिए, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, धर्मराज इंद्रप्रस्थ के राजा भी बन गए। राजा बनने के बाद मन में विचार आया कि राजा का एक कर्तव्य होता है, एक धर्म होता है, यानी विश्व विजयी यज्ञ करना, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना। ऐसा मन में विचार करके भगवान कृष्ण के पास में पहुंचे। आहा बंधुओं, प्रभु से जाकर के निवेदन किया, प्रभु मैं विश्व विजयी यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं, धर्मराज सुनिए, आपके विचार तो बड़े उत्तम हैं, लेकिन आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी एक ऐसा योद्धा बाकी है जो आपके यज्ञ को पूरा नहीं होने देगा। इसलिए पहले काटो बा कांटे को। अरे पहले काटो बा कांटे को, जो रास्ता में रोड़ा है, अरे फिर छोड़ो तुम निधरक है कि विश्व विजय को रोड़ा है। सो नाम गाम बतला दे स्वामी, नाम गाम बतला दे स्वामी। धर्मराज यों बोलियो और जब भेद प्रभु ने खोलो। बार बार जब धर्मराज जी ने निवेदन किया, आहा भगवान ने बताया, सुनिए धर्मराज मैं बताता हूं वो योद्धा कौन है। कैसे भैया, क्या बताने लगे। भूप कैद कर राखे, कोई कहने लगे बनवारी है। और सुनिए, और बाके बल को, अरे कोई बाके बल को और दे पार नहीं, वो जरासंध बलधारी है।
जा दिन होए सैकड़ा पूरा तब सौन को मारे गो। सुनिए उस वीर योद्धा की ये प्रतिज्ञा है क्या? अरे जहां दिन होए सैकड़ा पूरा तब सौन को मारे गो। और हरि कहे हाँ हरि कहे कोई हरि कहे नानू कोरणम ही कैसे हिम्मत हारे गो। हरि कहे नानू कोरणम ही कैसे। अरे कैसे हिम्मत हारे गो भाई। आदरणीय बंधुओं, आज भगवान ने बतला दिया धर्मराज वो योद्धा कोई और नहीं जरासंध है। आहा भगवान कहते हैं उसके कारण मुझे भी ब्रज को छोड़ना पड़ा। अर्थ में बताया कि छोड़ दियो ब्रज भाके भैसे। अरे छोड़ दियो ब्रज भाके भैसे पुरी द्वारका आयो हूं और है वरदान ऋषि को बाकू महार नहीं में आया हूं। जब तक जिंदो वो जरासंध है, जब तक जिंदो जरासंध है कहने लगे ही योगी और ना यज्ञ तुम्हारी होगी। जब तक वो जरासंध जीवित है आपका यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। धर्मराज कहते हैं प्रभु एक बात बताइए उसका जन्म कैसे और कहां हुआ? उसके पास ऐसी शक्ति कहां से आई? आखिर वरदान किसने दिए? जब धर्मराज जी ने यह पूछा तो भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं विस्तार से। सुनिए धर्मराज मैं बताता हूं उसका जन्म कैसे और कहां हुआ। सुनिए और बनी रहा कोटा और विशाल सुनो और भूपाल सत्य कहूं बानी और जहां रहे बृहद्रथ जहां कोई रहे बृहद्रथ और भूपरे मगध राजधानी। राजा हैं जो मगध देश में रहते हैं और वो राजा बड़े ही प्रतापी राजा हैं। आहा बंधुओं कहा है वो राजा संतों के प्रति बड़ा आदर भाव रखते हैं। बदरे कोटा विशाल सुनो और भूपाल सत्य कहूं बानी जहां रहे बृहद्रथ भूपरे मगध राजधानी। धीर वीर बलवान सुनो धर आहा धीर वीर बलवान सुनो धर ध्यान भूप सुज्ञानी। राजा कैसा है? बड़ा ही धीरवान बड़ा बलवान और संतों के प्रति आदर भाव रखने वाला है। आहा बंधुओं धीर वीर बलवान सुनो धर ध्यान भूप सुज्ञानी। तुए सुंदरता की खानी रे महल में जाके रानी सुंदरता की खानी रे। महल में जाके बंधुओं बतला दिया। बड़े ही सुंदर विशाल हृदय वाले ऐसे महान राजा ही जो संतों के प्रति बड़ा आदर भाव रखते हैं। लेकिन
दो दो रानियां होते हुए महलों में फिर भी दुखी हैं। कारण क्या है? भक्ति भाव हृदय के अंदर। अरे भक्ति भाव हृदय के अंदर संतों का हितकारी है। तीन अछोड़ी सेना जाकी प्रजा सुखी रहे सारी है। पर वाह राजा पे परम पिता ने, वाह राजा पे परम पिता ने ऐसो संकट घेरो, सब सुख पे पानी फेरो। सब कुछ होते हुए राजा मन में दुखी है। आहा बंधुओं, उस दुख का कारण क्या है? क्या लिख दिया पवन भैया, क्या बता दिया ढोला में? सुनिए। अरे लाला जाके, अरे लाला जाके और घर में भयो नाई पैदा। जप तप दाना, अरे जप तप दाना यज्ञ जानकी है। ब्राह्मण न्योती जिमाए सब दिए। जप तप दाना, जप तप दाना यज्ञ जानकी है। और ब्राह्मण न्योती जिमाए सब दिए। हेरे जप तप दाना यज्ञ जानकी है। ब्राह्मण न्योती जिमाए सब दिए। लेकिन डहारया के फिर भी भई ना ये कहू डहारया के। बंधुओं, प्रसंग किस किस की समझ में आ रहा है? एक बार हाथ उठा करके बताएं। ये जकड़ी का लंगड़ा ढोला चल रहा है। अब सुनिए क्या कहा। जब राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ, सारे उपाय किए। अरे कैसे सो वंश चले अब मेरो हो। चले अब मेरो और सब विधि फूट्यो भाग्य मेरो। सब विधि फूट्यो भाग्य मेरो। और अरे भाल जानी कहा तो लिखे मेरे भाल। अरे भाल जानी, कहा तो लिखो मेरे। राजा मन में दुखी हो गया, ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन समय बदला, और समय बदला तो क्या हुआ सुनिए। जिगड़ी की उड़ान क्या कह रही है। सो भैया जाने कब क्या हो, और किसी ने ना पढ़ कर देखा, किसी ने ना पढ़ कर देखा। लिखा जो
कड़ी समापन की ओर जा रही है। ना कोई लगाव, शुद्ध जिकड़ी की कड़ी सूखी धास आपको सुनाई है। सुनिए। लिखा जो कर मन का लेखा, लिखा जो कर मन का लेखा, लिखा जो एक दिन नप के द्वारे, एक दिन नप के द्वारे है, नप के द्वारे है एक दिन। क्या बात है। हो एक दिन नप के द्वारे है, कोई चंड कौशिक महाराज आ, 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 कोई चंड कौशिक महाराज अचानक आए पधारे रे। महाशय जी की 5 मिनट। ये जिकड़ी की कड़ी पूरी हुई। इनके बाद सुनीता छोकर दाऊ जी तैयार रहे। अब सुनिए एक सुंदर सा गीत। बात उस समय की है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधी और अंधा को लेकर के तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अंधी और अंधा दोनों जब प्यास से व्याकुल हुए, श्रवण कुमार ने उस काबर को पेड़ की डाली पर लटका दिया। आहा बंधुओं, आज जल भरने के लिए कमंडल को उठाया, तूमी को उठाया और नदी में चले गए। जाकर के जैसे ही सरयू में आज उस तूमी को, कमंडल को जब डुबोया, महाराज दशरथ ऐसा बताते हैं कि शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। जब उस कमंडल की आवाज को सुना, शब्द भेदी बाण छोड़ दिया, जाकर के श्रवण कुमार के सीने में लगा। मुख से राम राम की आवाज निकली। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, पास में पहुंचे, जाकर के देखा तो श्रवण कुमार घायल पड़े हैं। एक ही बात कही, मेरे माता पिता दोनों प्यास से व्याकुल हैं, ये जल आप ले जाइए और मेरे माता पिता को जाकर के पिला दीजिए। बंधुओं, इतना कहकर के प्राणों को त्याग दिया। महाराज दशरथ वो जल का कमंडल लेकर के अंधी अंधा के पास पहुंचे। जाकर के जब निवेदन किया कि लो ये जल पीजिए, महाराज दशरथ की आवाज को पहचान लिया, ये हमारा बेटा नहीं है। पूछा आप कौन हो? महाराज दशरथ ने बता दिया, मैं दशरथ हूं। आहा बंधुओं, वो अंधी और अंधा दोनों जवाब दे रहे। महाराज दशरथ को क्या कह रहे, सुनिएगा क्या लिख दिया। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया, बड़ी पुरानी धुन है। तुझसे बिछुड़ के जिंदा है जान, बहुत शर्मिंदा है जान, बहुत शर्मिंदा है। इधर वो अंधी और अंधा दोनों कहते हैं महाराज दशरथ से, राजा दशरथ सुन, हो कहा हमने
है और वो प्रण क्या किया है, जा तेरा जल नहीं पीना है, और जा तेरा जल नहीं पीना है। हे राजा दशरथ सुन, कहा है दो नैनों की आहा बंधुओं, आज महाराज दशरथ थे अंधी और अंधा, आज दोनों विलाप करते हुए कहते हैं राजा दशरथ, आज तूने हमारा बेटा नहीं हमारे प्राणों को ही छीन लिया। कहा है बिन ज्योति के दोनों नैना और इन नैनों का तारा था, और इस दुनिया में कोई न अपना वो ही एक सहारा था, इस दुनिया में कोई न अपना वो ही एक सहारा था, इसलिए अब जीने की आस रही ना, अब जीने की आस रही ना, किसके लिए अब जीना है, किसके लिए अब जीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है। और जीने को अब बचा ही क्या है, और किसके लिए हम जिएंगे, और सुन, और प्यासे ही मर जाएंगे, तेरे हाथ का जल नहीं पिएंगे, प्यासे ही मर जाएंगे तेरे। अब होठों पर प्यास रही ना, अब होठों पर प्यास रही ना, और जलदाता तूने छीना है, अरे जलदाता तूने छीना है, और जा तेरा जल नहीं पीना है। और सुन ए राजा दशरथ, अरे जीवन भर तुझे चैन यहां से, कहा जीवन भर तुझे चैन यहां से, और ना जाने के बाद मिले, और सुन, और किस्मत वालों को इस जग में, किस्मत वालों को इस जग में सरवण सी औलाद मिले, किस्मत वालों को इस जग में सरवण। कलम किसी की दास रही ना, और दुआ कोई पास रही ना, और खोल के लिख दे सीना है, अरे खोल के लिख दे सीना है, जा तेरा जल नहीं पी